सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे स्टडी करना है। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ो, कुछ लोग 12 घंटे का बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप मतलब घंटों में तैयारी मत करो, जितनी इफ़ेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता आप उस तरीके में तैयारी करो। बहुत सारे तरीके चलते हैं, मतलब सभी के अपने अपने भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या नहीं, या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, आप सेल्फ स्टडी घर पे ही करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में होती हैं। तो मैं अपना आपको बता दूं तो काफ़ी लोग, तो अधिकतर लोगों को तो मैंने यही सुना है, वो बोलते हैं कि आप ना घंटों में तैयारी मत करो, आप जितने भी घंटे पढ़ सकते हो, जब तक आपका टॉपिक पूरा नहीं हो जाता आप तब तक तैयारी करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू मी। थोड़ा सा ये मतलब यदि घंटों में तैयारी कर रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घंटों में भी तैयारी की जा सकती है। यदि आपने मान लीजिए शेड्यूल बनाया, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल मिट जाता है, हमने टाइम टेबल बनाया कितने घंटे से ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है। आप उसको बनाइएगा भाई, आपको ना मतलब उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आपने पहले दिन बनाया, हो सकता है कि आप उसको पहले दिन ना कर पाएँ, अगले दिन फिर वो आप उसको फॉलो कर पाएँ, या हो सकता है कि आपका वो जो टाइम टेबल था वो काम का ही ना रहे, बिल्कुल ही बर्बाद चला जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप लोग कम से कम, यदि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तो आप 10 से 12 घंटे आराम से निकाल सकते हो। तो जो जॉब नहीं कर रहे 10-12 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, 10-12 घंटे तैयारी करी जा सकती है। अब एक वो आते हैं जो कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें टाइम निकालना है। जॉब करने वाले हैं, यदि वो टाइम निकाल लें, यदि 5 या 6 घंटे भी निकाल लें तो वो भी काफ़ी होते हैं। 3-4 महीने आप यदि रेगुलर बेसिस पे आपका जो भी सिलेबस है आप उसको फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि आप यदि टाइम टेबल बना पा रहे हो, आप सक्षम हो बनाने में, और यदि आप उसको फॉलो कर पा रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो आप ट्राई करके देखना भाई। जैसे मान लीजिए आप मैथ वाले हैं तो आपको क्या करना है, मैं और भी विषयों पे आऊँगा। आप जैसे मैथ वाले हैं, आपने मान लीजिए कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ में ही आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चलने देने हैं। एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस करते रहो, कहीं से भी आपके पास बुक्स है या जहाँ से भी आपको करना है, पैरेलल में आप इनको भी करते रहो। ये नहीं कि आप केवल कंटेंट ही करे जा रहे हो। मान लीजिए आपने साइंस या सोशल साइंस में कोई सा भी एक टॉपिक पूरा करा, मान लीजिए आपने साइंस में यूनिवर्स नाम का चैप्टर पूरा पढ़ा, यूनिवर्स आपने पढ़ा, मान लीजिए फोर्स आपने पढ़ा, तो फोर्स यदि आपने पढ़ा है तो फोर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिल रहे हो या फिर आपको किसी बुक में मिल रहे हो, कहीं पर साइट पे अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से उनको करना। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका वो टॉपिक और भी मजबूत होगा। क्योंकि मजबूत कैसे होगा, जब आपने पढ़ लिया टॉपिक को अच्छे से, आपका क्लियर हो गया है, समझ में भी आ गया है, जब आप नए नए क्वेश्चंस को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि छोटे से टॉपिक से भी कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने घुमा फिरा करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना बढ़िया रहेगा। मान लीजिए आप 12 घंटे तैयारी कर रहे हो तो 12 घंटे में से कम आप 6 या 7 घंटे आप अपने इस पे ध्यान दो, बाकी टाइम आप एमसीक्यू पे ध्यान दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है, ना कि आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि वहाँ पे आएंगे, एमसीक्यू वहाँ पर आने वाले हैं, तो आपको उन्हीं की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक तो मजबूत करना ही करना है आपको, बहुत ही मजबूत करना है। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपने कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट किया, एसएसटी में किसी भी विषय में, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई सा भी टॉपिक आपको लग रहा है, मान लीजिए आपने चैप्टर फिनिश कर लिया,
कम से कम 100 क्वेश्चंस आप वहाँ से कर लो, आप 150 क्वेश्चंस कर लो। टारगेट रख सकते हो आप 200 क्वेश्चंस का कि यार इतने क्वेश्चंस तो मुझे कैसे भी करके सॉल्व करने हैं या मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ना बहुत ही बढ़िया बाद में पेपर जाएगा। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कई तरीके के मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका आपको पता चल जाएगा। तो टाइम टेबल का तो यही है कि टाइम टेबल हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। भाई किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में, किसी को इवनिंग में, और कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद होता है। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे भाई मॉर्निंग से लेकर के भाई दिन में कभी भी पढ़ लो, रात में मैं नहीं पढ़ पाता। रात में 10 बजे के बाद अपनी नींद शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ के, हाँ जब 12th वगैरह के एग्ज़ाम होते थे 10th और 12th के, तो उस टाइम कॉलेज वगैरह में थे, तो उस टाइम पे तो एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने तक यही चलता था। बिल्कुल तैयारी अलग ही तरीके में चली है। रात को ज़्यादा पढ़ाई होती थी, दिन में कम, मतलब पेपर के टाइम पर, और वो तो सबके साथ यही होता है। नहीं तो बाकी तो अपना बिल्कुल दिन वाला चलता है। और तैयारी आप कहाँ से स्टार्ट करना, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़्यादा हैबिट नहीं है तैयारी करने की, तो आप इनिशियली क्या करना, जो टॉपिक आपके मजबूत हैं, आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप पहले ना उनको तैयार करना, उनको पढ़ना। उससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन अच्छा बन जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपके बैठने की क्षमता है ना इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप पहले 3-4 घंटे पढ़ पा रहे थे, फिर आप 5-6 घंटे पढ़ पाएंगे। यदि 5 या 6 घंटे भी आपने कंसिस्टेंटली दे दिए ना तैयारी में, अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कर ली, तो डेफिनेटली आप मतलब सिलेक्शन की कगार पर हो जाएंगे। ये निश्चित तौर पे मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। 10-12 घंटे भी आप पढ़ोगे तो ये और भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये मान के चलो कि आने वाले 3 से 4 महीने आपको अपना टाइम बचाना है। सोशल मीडिया का यूज़ आप कम करिएगा। मान लीजिए आप वीडियो देख भी रहे हैं तो आप उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस देखिएगा जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही कम आपको, जैसे इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस आप 1-2 बिल्कुल रोज़ देखें। आधे घंटे के जो कुछ एपिसोड्स आते हैं आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारे, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप में से काफ़ी लोग देखते होंगे, हप्पू की उल्टन पुल्टन, भाभी जी घर पर हैं, बहुत अच्छे नाटक है, कॉमेडी वाले हैं। और भी 3-4 और हैं, आप उनको देख सकते हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट वाले हैं। आधे घंटे में आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आप मतलब साथ में इन चीज़ों को भी लेके चलें, ठीक है। तो आधा घंटा यदि 1 घंटा आपका इनमें जा रहा है तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप थोड़ा सा हंस भी लेंगे, आप थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, फिर आपको माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो आप एक चीज़ को एंटरटेनमेंट में लेके चलना, ये नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप तैयारी करेंगे, नो सोशल मीडिया, अब यूट्यूब बिल्कुल बंद, व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद। जहाँ आपको लग रहा है कि यूज़ करना पड़ेगा वहाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप व्हाट्सएप पे आप एक्टिव रहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कम एक्टिव रह सकते हैं। भाई स्टेटस वगैरह नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। स्टेटस नहीं डालोगे, नहीं चेक करोगे कि कितने लोगों ने देखा है, व्यू करा है, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी सिलेक्शन के बाद आप इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, अभी मत करो। अभी 3-4 महीने कर रहे हो तो बहुत ही कम अपना टाइम दो। टेलीग्राम पे तो आप बहुत ही कम टाइम देते होंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी आप थोड़ा सा कम टाइम दो। आप मतलब एंटरटेनमेंट वाली वीडियो आप थोड़ी सी कम देखो। भाई यदि देख भी रहे हो तो आप अपना फिक्स करके रखो कि यार ये वाले नाटक मुझे बहुत, सीरियल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं तो इन पे ही फोकस रहूँगा, इनको देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो 1-2 चैनल को आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। और एक और चीज़ आपको बता रहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जब आप तैयारी के फेस में रहो तो 3 महीने तक आपके मोबाइल का जो होम स्क्रीन है, जो आपका वॉलपेपर है ना, लॉक स्क्रीन वाला, और एक आपके जो फ्रंट पे आता है वो वॉलपेपर, इनको आपको चेंज करना है रोज़। मतलब मैंने यही किया है। अभी आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो का वो देखा होगा तो उसमें कुछ वोकैब दिखती होगी आपको। जब मैं स्टार्टिंग में सब्सक्राइब का बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो ऑलरेडी बना रखा है। तो आप जब मैं टेलीग्राम पे स्विच करता हूँ तो आप देखते होंगे बैकग्राउंड में वहाँ पे कुछ वोकैब रहती है, वहाँ पे 1 वर्ड सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं। तो वो उस टाइम की ही लगी हुई है, जब मैंने ये तैयार करी हुई थी, जब से मैंने चेंज भी नहीं करा, वही लगाए। तो आप जिस भी विषय से बिलोंग करते हैं, आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप उस विषय के वॉलपेपर लगाइएगा। जैसे कि मान लीजिएगा
आपको कुछ तथ्य याद करने हैं। आपको मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता या किसी से भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, आपको नंबर्स याद करने हैं, आपको सन याद करनी है, तो आप ना गूगल पे तो आपको सीरियल वाइज मिल ही जाएगा। मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान याद करने जा रहे हैं आप, तो आप गूगल पे सर्च करोगे, इमेज मिल जाएगी, उसको आप यहाँ पे आप वॉलपेपर अपना बना सकते हो, ये हो जाएगा। मान लीजिए मैथ में आपको प्रॉब्लम आती, फॉर्मूलास आप चेंज करते रहो, तो आप उसको लगा लो। उसका रूल आपको करना क्या है ये समझना कि जब आप एक बार, जब आपने वो वॉलपेपर जब आप सेट कर रहे हो ना, आप लगा रहे हो, जब आपने गूगल से स्क्रीनशॉट लिया, एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। 2 वॉलपेपर आपको लगाने, एक लॉक वाला, एक आप जब ओपन करते हो वो वाला। 2 चीज़ों से आप जब 90 दिन तक ये चीज़ करोगे तो सच बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। डेट्स याद नहीं होती वो हो जाएंगी, इंग्लिश में भी कुछ फार्मूलाज करने हैं आपको वो हो जाएंगे, वोकैब आपकी इंग्लिश में यहाँ से अच्छे से हो जाएगी, और मैथ के तो फार्मूलाज हो जाएंगे आपके। साइंस में जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जैसे कि सिंबल्स वगैरह कई बार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस वालों को रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, टेबल्स वगैरह याद करनी पड़ती हैं, तो वो आप इसका यूज़ करिएगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैंने अपनाई हुई है। जैसे मैप वगैरह कभी आपको लग रहा है कि यार याद नहीं हो पाता, तो मैप आप स्क्रीनशॉट में लगाओ, पहले पढ़ लो उसके बाद, और जब आप हटा रहे हो उस वॉलपेपर को तब भी आप क्या करो, उसको पढ़ो, उसके बाद आप उसको चेंज करो, पिछले वाले को आप देख लो। कम से कम ऐसे 3 या 4 बार आपका हो जाएगा। कभी कभी आप मोबाइल को अनलॉक करोगे तो आपका मन होगा कि यार चलो एक बार पढ़ लेते हैं, सुबह सुबह हमने इतनी मेहनत करी थी, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आशा करता हूँ कि लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। आपको हर एक टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। मतलब मनोरंजन भी ज़रूरी है, आपका खुश रहना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं जाना है, बहुत ही लाइटली आपको तैयारी करनी है, लेकिन आपको समय का सही तरीके में यूटिलाइज़ करना है। 6-7 घंटे यदि मैं बात करूं, यदि रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी करते हो तो पर्याप्त हैं, 6 घंटे भी बहुत होते हैं। यदि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रही, आप नियमित रूप से तैयारी करोगे तो 6 घंटे पर्याप्त हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, अब डिपेंड करेगा कि 6 घंटे में आप कितना इफेक्टिव पढ़ रहे हो, 5 या 6 घंटे में, और आप कितना सही कंटेंट पढ़ रहे हो ये भी आप पर डिपेंड करेगा, और टाइम को आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो वो भी रहेगा। जैसे मोबाइल वाला ये है, आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा आपका, तो आप इसको ज़रूर अपना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछ आपके डाउट बन रहे हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आगे चल के हम उन पर भी बात करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में, और बिंदास तैयारी करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो तैयारी आपको करना ही है, चाहे आप इस एग्ज़ाम की कर रहे हो या आप इसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम दें, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तब तक आपको रुकना नहीं है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। क्या आपने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, और साथ ही जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।